Yes, welcome. This is Meenu Kalra. दिस इज विशाल कालरा। यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जिसमें बेसिकली दो एलिमेंट्स है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। यहाँ रोल्स, उनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस, बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने क्योंकि 40% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है क्योंकि पॉवर्टी और फाइनेंशियल सेक्टर में एक लिंक होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि बैंकिंग सर्विसेज को अफोर्डेबल कॉस्ट पे वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करना। बैंकिंग जब तक डिसएडवांटेज और लो इनकम अपने आप और बैंकिंग स्प्रेड करने की जनवरी 2006 में खान आरबीआई ने सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए बैंक दो इंटरमीडियरीज दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस फैसिलिटी को यूज करें, इनको एम्प्लॉय करें और एक्सपैंड करें। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग में रीजनल रूरल बैंक है और लोकल एरिया बैंक उनको इंटरमीडियरी की सर्विसेज को करने के लिए परमिशन दे दी गई है ताकि थ्रू आउट कंट्री इवन इन रिमोट एरियाज बैंकिंग सर्विसेज जो है वो फैल सके। कुछ सालों पहले तक ही पुअर विलेजर्स जो हैं वो बैंक अकाउंट खोलने में अपने आप को असमर्थ पाते थे क्योंकि इसमें लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स हैं, बाधाएं। इसलिए जो ज्यादा रिमोट के विलेजेस हैं वहां पर इवन बैंक ब्रांच भी नहीं। अब इस मॉडल में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को परमिट किया गया है कि वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक के बिहाफ पे एज एन एजेंट, जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं वो क्लाइंट को रेफर करेंगे, क्लाइंट का प्रपोजल दिलवाएंगे और बैंक को फैसिलिटेट करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर ले, लेकिन वो बैंक के बिहाफ पे खुद ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी जो है वो दूर दराज के गाँव में बैंक की पार्टनरशिप के साथ छोटे छोटे ऑफिस खोलते हैं और विलेजर्स को हेल्प करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने में, लोन लेने में और मनी ट्रांसफर करने में। अभी आरबीआई ने हाल ही में परमिट किया है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो पहले एक बैंक में एक पर्टिकुलर बैंक के साथ काम कर रहे थे, अब वो दूसरे बैंक के लिए भी बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं। एज रिपोर्टेड बाय द बैंक अंडर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान nearly 2,48,000 business correspondent agents had been deployed by bank, और जो इनके आउटलेट्स हैं वो 3,33,000 आउटलेट से 117 मिलियन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ये रिपोर्ट 31 मार्च 2014 की है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें तो एज पर आरबीआई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिटेल एजेंट्स हैं जो कि बैंक्स ने एंगेज किए हैं बैंकिंग सर्विसेज को उन लोकेशन तक ले जाने पे जहां बैंक ब्रांचेस या एटीएम नहीं। बैंक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा किए गए उनके सारे एक्ट में हुई हुई गलतियों की या भूल चूक। तो बैंक ही रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उनके एजेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बैंक को हेल्प कर रहे हैं और लिमिटेड रेंज की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एट लो कॉस्ट। एक बैंक की ईंट पत्थर की ब्रांच या जिसको हम एक कमरे की ब्रांच भी कह सकते हैं, वो कई जगहों पर वो भी वायबल नहीं होती है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर वहां पर जाकर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अरेंजमेंट मीन्स एनरोलिंग कस्टमर एंड हेल्प enabling the transactions of the customers at the customer service point। तो कस्टमर जहां पर है वहीं पर अगर कस्टमर को एनरोल कर दिया गया और उसकी ट्रांजेक्शन्स को हेल्प कर दिया गया तो यही अरेंजमेंट जो है वो बिजनेस फैसिलिटेटर का भी काम करेगा जो कई तरह के डिपॉजिट्स और लोन प्रोडक्ट्स को बैंक के लिए
सोर्स करता है। देन मॉडल के बारे में डिसीजन मॉडल है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, वो कमीशन मॉडल पे काम करते हैं। बैंक से कमीशन चार्ज करते हैं हर अकाउंट जो खोलते हैं उसके, और जो ट्रांजैक्शन में मनी ट्रांसफर करते हैं या नए लोन्स डिस्पर्स करवाते हैं। ये एक तरह का वॉल्यूम गेम है इन कंपनीज के लिए, और एज पर आरबीआई बैंक्स को एक रीजनेबल कमीशन या फीस देना चाहिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, और रेट और क्वांटम को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट स्पेसिफिकली जो है वो मना होते हैं कि वो कस्टमर से सर्विसेज रेंडर करने के लिए कोई फीस नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो बैंक के बिहाफ पर ऐसा कर रहे हैं। और कमीशन स्ट्रक्चर जो है या इंसेंटिव मैकेनिज्म इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि इसमें जो इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स की इंक्रीज होती है या ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम होता है, वो कमीशन को डिराइव नहीं करे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जब बैंक्स एंगेज करते हैं तो बैंक्स क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं? बैंक्स को पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिसमें वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से अपॉइंट कर सके। इनका ड्यू डिलीजेंस भी होना चाहिए जिन इंडिविजुअल्स ने अप्लाई किया है, और ड्यू डिलीजेंस में जो एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं वो है रेपुटेशन और मार्केट स्टैंडिंग, फाइनेंशियल साउंडनेस, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैश हैंडलिंग एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इन रेंडरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी क्या है, कैश हैंडलिंग एबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहला है एनरोलमेंट ऑफ कस्टमर। आपको अपने कस्टमर्स एनरोल करने हैं, बी इट आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दूसरा है आपको ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इसमें सबसे पहले आता है डिपॉजिट ऑफ मनी इन एन अकाउंट विद एनी बैंक, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एन अकाउंट विद एनी बैंक। तो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, रेमिटेंसेस फ्रॉम एन अकाउंट विद अ बैंक टू एन अकाउंट विद द सेम और एनी अदर बैंक, बैलेंस इंक्वायरी एंड इशू रिसीट्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो क्रेडिट फैसिलिटीज को डिस्पर्स करते हैं, और इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बोरोवर्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की क्लासिफिकेशन। जो भी डाटा प्रोवाइड होता है लोन एप्लीकेशंस में उसको वेरीफाई करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सेविंग्स और अदर प्रोडक्ट्स के बारे में जो बैंक ऑफर कर रहा है, एजुकेट करते हैं अबाउट हाउ टू मैनेज डेट काउंसलिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी करते हैं बैंक के बिहाफ पे और बैंक को भेजते हैं रिव्यू के लिए। प्रमोशन, नर्चरिंग एंड हैंड होल्डिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लाइबिलिटी और क्रेडिट ग्रुप्स को अगर कोई फैसिलिटेट करते हैं, थर्ड पार्टी के कोई भी मार्केट। इसके अलावा वो प्रोडक्ट्स जो ऑफर 4-5 ड्राफ्ट, किसान क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर बैंक इस मॉडल को चुनते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करते हैं, तो उनको क्या फायदे होते हैं? जनरली एक रूरल बैंक ब्रांच में जो क्लाइंटेल है वो 5,000 से 10,000 फैमिलीज हैं जो 15-20 विलेजेस के अंदर 15 किलोमीटर के अंदर आते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ब्रांच अगर हम खोलना चाहें तो उसके लिए कम से कम 5 साल लग जाएंगे इन एरियाज में पहुंचने के लिए, जबकि प्राइवेट और फॉरेन बैंक जो हैं वो इससे 5 गुना ज़्यादा टाइम लेंगे इतने एरिया को कैटर करने के लिए, इस तरह की ब्रांचेस को खोलने के लिए। जबकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का जो ऑप्शन है वो बैंक को एनेबल कर रहा है कि वो बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इन एरियाज में पहुंच सके। इसको हम कहते हैं रीचिंग द अनरीच्ड। ये फाइनेंशियल सर्विसेज उन अनरीच्ड क्लाइंट्स के लिए हैं जो आज तक ब्रांच नेटवर्क से बाहर रहे थे, उससे महरूम रहे थे, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की वजह से ऐसे अनबैंक्ड और अंडर बैंक एरियाज, अंडर बैंक मीन्स
जहाँ पर बैंक फैसिलिटीज हैं तो सही, बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। देन इज बेटर लोन परफॉर्मेंस। अब क्योंकि लोकल स्टेक होल्डर्स में जहाँ एनजीओज हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, ये सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ये कस्टमर्स को पर्सनल लेवल पे जानते हैं, तो इनका जो पर्सनल कनेक्शन है वो कस्टमर की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, और इस तरीके से जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। चाहे आप लोन परफॉर्मेंस की बात कर लें या रीपेमेंट रेट्स की बात कर लें, तो वहाँ पर लोन परफॉर्मेंस बेटर होता है व्हेन पर्सन इज known to the banking person और business correspondent at a personal level। इसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग तो है ही कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ रहा, आपके डोर स्टेप्स पे जो बेनिफिशियरी के डोर स्टेप पे बैंक जो है वो पहुंच रहा है। और क्विक एक्सपेंशन तो इस मॉडल का पर्पस है ही कि जल्दी से जल्दी आप बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बन कौन सकते हैं? एनजीओ, एमएफआई, जो इंडियन सोसाइटीज या ट्रस्ट एक्ट के अंडर आते हैं, इसमें एनबीएफसी को हम एक्सक्लूड कर देंगे। सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी मैक्स एक्ट, सेक्शन 25 कंपनी, पोस्ट ऑफिसेज, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉईज, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉईज, इंडिविजुअल किराना और मेडिकल और फेयर प्राइस शॉप ऑनर्स, individual public call office operators, PCOs operators, agents of small saving schemes of Government of India, insurance companies, individual who own petrol pump, retired teachers, individual members of farmer clubs like that, retired postmasters, auto dealers, tractor dealers, FMCG stockists, ये सब इसमें आ सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट, इंडिविजुअल ऑपरेटिंग common service centers established by service center agency under national e-governance plan, profit companies, any other individual considered suitable by selection committee। business facilitators के लिए कौन एलिजिबल है? इसमें भी हम देख सकते हैं एनजीओज, एसएचजी, फार्मर्स क्लब, कोऑपरेटिव, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट ऑफिसेज, आईटी एनेबल्ड रूरल आउटलेट, इंश्योरेंस एजेंट, वेल फंक्शनिंग पंचायत, विलेज नॉलेज सेंटर, एग्री सेंटर्स, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स, कृषि विज्ञान केंद्र, केवीआईसी, केवीआई भी है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स का क्या फंक्शन है या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले है कि वो बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी एक्टिविटी फिटमेंट करते हैं, लोन एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं, और प्राइमरी जो प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग है उसमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का वेरिफिकेशन भी आता है, वो करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट सेविंग्स एंड अदर प्रोडक्ट, एजुकेट करते हैं और एडवाइस करते हैं हाउ टू मैनेज मनी, डेट काउंट, प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस करके बैंक में जमा कराते हैं, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं, और अगर कोई रिकवरी है उसको फॉलो अप करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर कैनवस कर सकते हैं, लोन्स अगेंस्ट वैल्यूएबल सिक्योरिटीज और ओन डिपॉजिट, गोल्ड लोन, जनरल पर्पस क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, और लोन्स टू एसएचजी, करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, लाइक रेकरिंग डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करते हैं रेफरल बेसिस पे, इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। स्किल सेट जिसकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ नो फ्रिल अकाउंट्स को ओपन करना ही नहीं है, इसमें दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग प्रोडक्ट्स, लोन प्रोडक्ट, रेमिटेंस फैसिलिटी, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन,
फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना है। पर्पज यही है कि जो इन सभी सर्विसेज को अवेलेबल करवाना है। तो इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए जो बेसिक स्किल सेट चाहिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स के लिए, उसको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है फंक्शनल स्किल। आपको काम करना जो है वो बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। दूसरा, रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डिपॉजिट्स कौन से हैं, एडवांसेस किस किस तरह के हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। देन इस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इन सब चीज़ों में। देन केवाईसी के नॉर्म्स की नॉलेज और डिफरेंट तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे एक्सेप्ट होंगे, और जो कस्टमर है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आसानी से प्रोवाइड करवा सकता है, और जिनको नहीं करवा सकता उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बैंक जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, उसको कैसे यूज करना है एट द पॉइंट ऑफ सेल, एंड उसमें कोई माइनर प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करना भी आपको आना चाहिए। देन फाइनेंशियल काउंसलिंग तो है ही जो आपको विलेजेस की करनी है, और जो क्रेडिट प्रपोजल्स हैं उनकी प्रीलिमिनरी अप्रेजल भी करना आना चाहिए। साथ में ही आपको बैंक को बताना है कि जो पोटेंशियल बोरोवर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, एज आप कस्टमर और ब्रांच बैंक के बीच में एक लिंक है। फिर जो दूसरा सेट है स्किल्स का, वो है बिहेवियर स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग और लोकल लैंग्वेज जो है वो मदद करती है, एक बॉन्ड क्रिएट करती है, लिंक क्रिएट करती है कस्टमर और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के बीच। आपको रिटन कम्युनिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, फॉर्म वगैरह है, वो बैंक कस्टमर के लिए फिल कर सके। देन मार्केटिंग स्किल आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग में आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको ये ना लगे कि उनको बैंकिंग के साथ एक स्ट्रेंज फीलिंग ना हो, एक ट्रस्ट की फीलिंग हो, क्योंकि कई बार वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं और प्रोडक्ट को खुद से नहीं समझ पाते हैं। तो ये आपको एक विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा। आपको परसुएट करना आना चाहिए कि बैंकिंग जो है वो डिमांड में है, और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो फाइनेंशियली लिटरेट कस्टमर्स को अपने इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस से फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस तक शिफ्ट कर सके। साथ ही आपको कस्टमर सर्विस के बारे में भी जानना है। इसमें आपको कस्टमर की नीड, इनसिक्योरिटीज जो उसके मन में होती है जब वो बैंक के साथ पहली बार डील कर रहा होता है, तो उसके साथ एम्पैथाइज करना है। और साथ ही आपको आपकी सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि यहाँ पर आपको एक एवरेज बैंक कस्टमर से ज्यादा मदद करनी पड़ेगी, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। Now, how BC business correspondent operates? Legal relationship between business correspondent and bank is agent and principal relationship. It is bound by legally enforceable contract. तो ये लीगल रिलेशनशिप है प्रिंसिपल एजेंट की बैंक और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बीच में। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आगे सीएसपी एम्प्लॉय कर सकता है, जो उसके सब एजेंट जो उसके एजेंट होते हैं और बैंक के सब एजेंट होते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से कॉम्पनसेशन उसको मिलता है जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसको वो शेयर करता है सीएसपी से, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ भी वो शेयर करता है। तो इससे टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंक, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सीएसपी और क्लाइंट के बीच में एक लिंक बनता है, एक एनवायरनमेंट बनता है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है। सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है वो हम देखते हैं।
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, ये बैंक सिलेक्ट करता है। एक ओपन बिड प्रोसेस होता है जिसमें जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, जिसकी लोएस्ट कोट होती है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो कई बार बैंक की कंसल्टेशन के साथ सीएसपी भी अपॉइंट करता है, जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ होता है सेम एरिया का। ये एग्जिस्टिंग रिटेलर्स भी हो सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंट भी हो सकते हैं, कोई भी सुटेबल पर्सन। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन असाइन होता है वो बैंक करता है सीएसपी को, जो कि ग्राम पंचायत या ग्रुप ऑफ पंचायत या विलेजेस हो सकता है। सीएसपी को एक लिंक ब्रांच दी जाती है जो आरबीआई के डिस्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है, और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग और इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो या तो सीएसपी बियर करेगा या टेक्नोलॉजी कंपनी बियर करेगी, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और कई बार बैंक भी बियर करता है। फ्रंट एंड पे जो सर्विस टर्मिनल है उसमें एक रीडर, एक प्रिंटर, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और RFID का स्मार्ट कार्ड चाहिए, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट कर सके। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कायोस मॉडल भी हो सकता है और मोबाइल फोन मॉडल भी हो सकता है। टर्मिनल जो है वो दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस लेता है। टर्मिनल जो है वो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जुड़ा होता है, ब्रॉडबैंड से या जीएसएम या जीपीआरएस मोबाइल डिवाइस किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। और जो इसका सर्वर है उसका इंटरफेस जो है बैंक का कोर बैंकिंग सर्वर होता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो सीएसपी के टर्मिनल पे स्टोर होता है ताकि उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। नो फ्रिल अकाउंट्स आर ओपन बाय सीएसपी by capturing the fingerprints and photographs of the clients and obtaining account opening forms with KYC documents. No frill account खोल सकते हैं, फिंगरप्रिंट लेने हैं और क्लाइंट की फोटोग्राफ लेनी है और फॉर्म्स कलेक्ट करने हैं विद KYC डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो सारी जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली बैंक को ट्रांसफर होगा, सेंड किया जाएगा, और जो मदर ब्रांच या बेस ब्रांच है वहां पर अकाउंट खुल जाएगा केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद। इसके बाद एक स्मार्ट कार्ड क्लाइंट को इशू हो जाएगा और इस प्रोसेस में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं। इसके बाद क्लाइंट इसको ऑपरेट कर सकता है, कैश विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, और जो सीएसपी के साथ वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। मोबाइल फोन या लैपटॉप पे जो सीएसपी का टर्मिनल होता है उसमें सभी क्लाइंट्स की डिटेल्स होती हैं जो कि स्मार्ट कार्ड से वैलिडेट होती हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश होती है फिंगरप्रिंट रीडर से। ये ट्रांजैक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के सर्वर के थ्रू पास होती हैं और अकाउंट को, क्लाइंट के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है रियल टाइम में या मैक्सिमम दिन के एंड तक। इसके लिए सीएसपी जो है वो एक एस्क्रो या इम्प्रेस्ड अकाउंट मेंटेन करता है बेस ब्रांच के साथ, जिसमें सफिशिएंट कैश बैलेंस रहता है। ये अकाउंट जो है वो फ्रीक्वेंटली रिप्लेनिश होता है सीएसपी के द्वारा, उसके ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सीएसपी या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो रिकंसाइल करता है अकाउंट्स को डेली और वीकली इंटरवल के बेसिस पे। साथ ही जो क्लाइंट है वो अपनी मनरेगा जो पेमेंट्स है वो भी इस पे रिसीव कर सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन रिसीव कर सकते हैं या कोई भी बेनिफिट जो उन्हें मिलता है उसको रिसीव कर सकते हैं। इसमें जो कमीशन है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की वो बैंक सेटल करता है और हर पेमेंट साइकिल के बाद ये ट्रांजैक्शन होती है जो कि यूजुअली 1 मंथ होता है, और कितनी होती है ये डिपेंड करता है नंबर और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पे। हालांकि ये सिस्टम सिंपल लगता है लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस रहते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी की वजह से इसके रिजल्ट्स उतने नहीं आ पा रहे हैं जितने की आने चाहिए। इसके बाद ये जो सीएसपी या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं
बैंक में डिपॉजिट करते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं ब्रांच से। ये लिक्विडिटी 10,000 से 25,000 के बीच में कुछ भी हो सकती है, जिसको सीएसपी मेंटेन करता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को प्रॉपर विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है बैंक के पास, जो कि उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक फिक्स परसेंटेज होता है जितना वो साल में करने वाला है। बैंक उसे किस रेट पे कमीशन देगा ये भी उसके सिलेक्शन के बाद उसको बता दिया जाता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनीज इन इंडिया, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज जो हैं उनको लिस्ट किया गया है। इसमें एक्शन फॉर वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट, कॉमनवेल्थ इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन, दृष्टि डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, एक गांव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गाइडेंस सोसाइटी फॉर लेबर ऑर्फन एंड वुमेन, जनलक्ष्मी सोशल सर्विसेज, महिला चेतना मंच, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, लाइक दिस। और भी हैं जैसे स्वधार फिनएक्सेस, नमाथु दीपम माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, फिनो फिनटेक फाउंडेशन, संभव सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल वेलफेयर फंड, लखनऊ महिला सेवा ट्रस्ट, आशापुरी महिला नगरी सहपत मर्यादित दवेला। So these are certain regional organizations which we can say that had spread over various parts of the country. टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है BCBF के लिए वो है फिनो, इको, लिटिल वर्ड, नोकिया, इंटीग्रा, जिसमें फिनो जो है वो 22 से ज्यादा बैंक्स के साथ उसका टाई अप है। फिनो मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी है, जो कि बैंक्स और कुछ इन्वेस्टर्स के ज्वाइंट प्रमोशन के वजह से BC प्रोग्राम में लाई गई है। इस तरह से हमने देखा कि ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर का जो मॉडल है, किस तरह से बैंकिंग ऑपरेशंस को रिमोट एरिया तक फॉरवर्ड करने में एक अच्छा योगदान दे रहा है।